ओके, इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे धर्म का, इस्लाम का, क्रिश्चियनिटी का और जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी है और जो आज का जो बेसिस किस आधार पर जो कंपैरिजन करेंगे या तुलना करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करने का जो आधार है वो रहेगा राजनीतिक एंड साम्राज्यवाद। तो इनका जो राजनीतिक और साम्राज्यवाद या साम्राज्य विस्तार का जो एजेंडा है उसके रेफरेंस में हम इन सब का अध्ययन करेंगे और फिर समझेंगे। तो सबसे पहला ज़रूरी है कि आपको अगर साम्राज्य विस्तार करना है तो दूसरों के प्रति आपको हेट फैलानी है और फिर जो दूसरे हैं तभी उनको आप ख़त्म करने का सोचोगे, उनको हटाने का सोचोगे या उनको अपने जैसे बनाने का सोचोगे। तो ये पहला पैरामीटर है, हेट टू द अदर फेथ, रिलीजन एंड आइडियोलॉजी। तो यहाँ पर धर्म में अगर देखा जाए यानी हिंदुइज्म के अंदर देखा जा रहा है, सनातन धर्म में देखा जाए तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर अलग अलग हैं। अब जैसे जैनिज़्म थे, पहले से जैनिज़्म वाले निकले और ऐसे ही फिर बुद्धिज़्म वाले निकले और धर्म तो इन्होंने बहुत बाद में बनाया, पर एक वो जो मत है किसी ने दिया तो उसका किसी ने विरोध नहीं किया। तो ऐसे ही होते रहे, कभी कोई बौद्ध बन गया, फिर उसको बुद्ध वाला जो है वो समझ में नहीं आया, वो वापस हिंदू बन गया। तो इस तरह का चलता रहा। और ऐसे ही सिखिज्म है और भी यहाँ पर इस तरह के निकलते रहते हैं, जैसे कि कहीं निरंकारी और कुछ इस तरह करके, फिर एक आर्य समाज है, फिर ब्रह्म समाज है। तो इस तरह का है और आपस में किसी के प्रति कोई कटुता इस तरह की नहीं है कि कोई किसी को मार दे या कोई किसी को ख़त्म करना चाह रहा है। नहीं, जिसको जहाँ अपने मिल रहा है ठीक है। और जिसको कहीं नहीं जाना यहाँ पर भी है, मतलब जो फैसला लेता है वो एक परिवार है ना, वो फैसला लेता है। ये नहीं है कि कोई मंदिर का पुजारी है या जैसे मौलवी लेते हैं या पादरी लेते हैं, है ना, फिर बाद तक भी एड बहुत उसको धमकाते हैं कि अगर आपने, जैसे कि चर्च में होता है, चर्च में क्या होता है, चर्च में एक तो 10% जो टिथ है वो देनी होती है, हर साल अपनी कमाई का 10% चर्च को देना होता है। उसके बाद अगर आप सपोज करो आप चर्च ना गए तो, और मरने के बाद तो चर्च वाले आपको दफनाएंगे नहीं, वो आपको ज़मीन नहीं देंगे, तो आपको फिर वो पे करना पड़ेगा। तो इन्होंने जो ज़मीन ये पहले से खरीदी हुई है अपने एक तरह से माइनॉरिटी का स्टेटस में लेके या कुछ और करके, और फिर उसको वो बेचते हैं, है ना। इस्लाम में भी है। इस्लाम में अगर आप मस्जिद नहीं जाते हो, कुछ नहीं जाते हो, तो आपके भी फिर वहाँ पर भी आपको कब्र वगैरह नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। तो उस पर कोई फतिया नहीं पड़ेगा या इस तरह का नहीं करेगा। दफनाना है कहीं भी दफना दो, पर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में वो फिर जो एक जो लास्ट प्रेयर या इस तरह की कुछ होती है वो सब कहानी है, वो सब नहीं करते हैं। धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। धर्म में एक तो नॉर्मली जलाते ही हैं, और जलाते हैं तो फिर उसमें कुछ कहीं ना कोई ज़मीन कब्जा रहा है ना कुछ हो रहा है, तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो क्रिश्चियनिटी में जो है आदमी के पैदा होने से लेके, और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में आदमी के पैदा होने से लेके और मरने तक उसको जो एक तरह से मस्जिद है या एक तरह से इनकी वक्फ है ना, इस तरह का चर्च है, वो इनको बांध के रखता है। जबकि हिंदुइज्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आदमी फ्री है। उसको अगर कोई शमशान वमशान में जगह ना मिलेगी तो अपने खेतों पर जला देगा, नहीं मिलेगी तो कहीं भी और भी उसका जल मजल कर सकता है, किसी और पे भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ जातिगत थोड़ी बटे रहते हैं, अब उसको क्या बोला जाए, खैर ये तो सब जगह है। ये क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है, और कम्युनिज्म में भी कई सारी हैं जातियाँ। जैसे कि एक माओवादी जाति है, एक मार्क्सिस्ट जाति है ना, लेनिन जाति है। तो इस तरह की बहुत सारी जातियाँ हैं। तो इस तरह की जातियाँ यहाँ पर भी हैं। तो अब जो मैं हेट की बात कर रहा हूँ, तो हिंदुज़्म किसी के प्रति हेट नहीं फैलाता है, जबकि क्रिश्चियनिटी वाले हेट फैलाते हैं। और इंडिया के अंदर गोवा इंक्विजिशन एग्जाम्पल है, जहाँ पर इन्होंने लोगों को, ये बेसिकली हिंदुओं को बहुत दर्दनाक तरीके से मारा। तो ये चर्च का है। तो चर्च जब तक इनके खिलाफ लोग खड़े नहीं हुए, उससे पहले ये खूब कत्लेआम मचाते थे। तो इन्होंने अफ्रीका में भी खूब कत्लेआम मचाया है, हर जगह इन्होंने कत्लेआम मचाया। अब आते हैं इस्लाम पे। तो इंडिया के अंदर मोपला, कश्मीर, नोआखली, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ये जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ये इंडिया के पार्ट थे एक टाइम। और फिर इस्लामिक साम्राज्य विस्तार हुआ और उन्होंने यहाँ हिंदुओं का नाम निशान मिटा दिया, है ना। तो ये हुआ कैसे? तो
तो ऐसे कैसे बन जाते हैं कि भाई आदमी यहाँ पर जो हिंदू है वो 10 बार सोचता है कि भाई मैं क्यों किसी को करूँगा, जिसको जो जो जिस हाल में है, जिसको पूज के खुश है, हो जा खुश, भाई क्या दिक्कत है। यहाँ इनको दिक्कत है, इनके अल्लाह को दिक्कत है, इनके अल्लाह को दिक्कत है, इनके गॉड को दिक्कत है, क्रिश्चियनिटी वाले गॉड को भी दिक्कत है। अगर इनके अलावा वो कोई कोई किसी और को पूज रहा हो तो इन ये बेचारे बावले हो जाते हैं, इनके गॉड जो हैं और अल्लाह जो हैं ये बावले हो जाते हैं, इनको बड़ा गुस्सा आता है ना। जैसे वो चापलूस बॉस होते हैं ना, वो अगर कोई दूसरे को अच्छा कह दे तो जो ईर्ष्यालु से होते हैं बॉस टाइप के, वो बड़े चिढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही इनके हैं दोनों के गॉड, गॉड और अल्लाह, है ना। तो इनका जो गॉड यानी इनका जो अल्लाह है, इनका अल्लाह कहता है कि बाकी को भी मुस्लिम बनाओ, है ना, उससे अल्लाह खुश होता है और तुम फिर जन्नत में तुम्हें 72 हो रहे हैं सेक्स करने के लिए मिलेंगे। क्रिश्चियनिटी में भी यही है, बाकी को क्रिश्चियन बनाओ तभी तुम हेवन में जाओगे। फिर उसमें उनके लेवल हैं, हेवन के लेवल हैं, लोअर लेवल, अपर लेवल। अब वो कैसी व्याख्या करते हैं वो पादरी और ये पोप, है ना, जिनका चर्च होता है, वो सब कहानी है। कम्युनिज्म में वो बोलते हैं कि जो रिलीजन है वो एक तरह से भांग धतूरा, है ना, इस तरह का है। तो जब तक तुम उससे बाहर नहीं आओगे तो सोचोगे नहीं, पर करते ये भी वही हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो कम्युनिज्म वाले हैं ये है कि जो धर्म वर्म को मानते हैं वो बड़े गंदे लोग हैं, है ना। तो अब क्या करना है, इनको अपना साम्राज्य स्थापित करना है जहाँ पर कोई धर्म वर्म को ना मानने, है ना। तो धर्म को, रिलीजन को इनको ना मानने, तो इनके ये बीमारी है। तो ये भी दूसरे की खुशी से खुश नहीं है। भाई दूसरा किसी भी हाल में खुश है तो खुश रहो, पर ये नहीं है, नहीं, उनको बदलना है। अब बदलना क्यों है, क्योंकि इनको अपना विस्तार करना है, इसलिए तो बदलना है। तो अब आते हैं नक्सल रीजन, जैसे इंडिया में है एक नक्सल रीजन है पूरी, और तो और इन्होंने पूरा एक तरह से एजुकेशन, मतलब जेएनयू तो के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये दो तरह के नक्सल हैं, एक अर्बन नक्सल होते हैं, अर्बन नक्सल होते हैं जो हथियार वथियार नहीं होते, वो बुद्धिजीवी के भेष में बने होते हैं। वो मतलब बुद्धिजीवी होते नहीं है, पर ये इनमें एक है कि जितने भी अर्बन नक्सल होते हैं आपस में एक दूसरे को बुद्धिजीवी बोलते हैं, है ना, इस तरह का है। और ये पहले सरकारों के साथ मिलके बड़े बड़े जगह घुस गए हैं, ये कोर्ट में भी घुस गए हैं, ये मीडिया में घुसे हुए हैं, ये एजुकेशन में घुसे हुए हैं, यहाँ जेएनयू, एएमयू, इन सब में घुसे हुए हैं। तो जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, इवन आईआईटीज़ में भी घुसे हुए हैं। तो इस तरह के लोग हैं ये। और यहाँ पर ये फिर क्या करते हैं, ये फिर बवाल खड़ा करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, स्टूडेंट को भड़काते हैं। जेएनयू का आप जानते ही हो, है ना। इंजीनियरिंग में इतना टाइम नहीं मिलता, पर लोग क्या है, पढ़ने के वहाँ पढ़ने का बहुत काम होता है, तो ये उपद्रव करने का वहाँ टाइम ही नहीं मिलता। और कुछ कर दे तो उनके सख्त थोड़े से रूल होते हैं। तो मेडिकल में और इसमें, इन दोनों में पढ़ाई बहुत होती है इंजीनियरिंग में। बाकी जेएनयू एनयू में पता नहीं क्या पढ़ते हैं, इनका तो पढ़ना क्या है, जो कम्युनिस्ट होते हैं इनको पढ़ना नहीं होता, इनको तो बस लिखना है। और लिखना क्या है, उनको टारगेट है उनके पास। इंडिया में टारगेट है जो ये हिंदुज़्म है, ये टारगेट है कि इनको बदनाम करना है और इनको बचाना है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को प्रोटेक्ट करना है, बस ये है। बाकी इन्हें कुछ आता जाता हो या ना हो, बस इनका यही एजेंडा होता है। अब बाकी जगह देख सकते हैं, तो इंडिया में नक्सल में एक अर्बन नक्सल है और एक जो एक नक्सल एरिया जो है ना, नक्सल प्रभावित एरिया, या उनको माओवादी प्रभावित एरिया बोल सकते हैं। तो माओवाद जो आया है वो आया है चाइना से। तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, वहाँ पर भी इन्होंने एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाई हुई है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के जो आदिवासी हैं कुछ अच्छे हो गए, पैरेलल गवर्नमेंट चलाई हुई है तो फिर तुम अच्छा कर लो, है ना। भाई वहाँ पर तुम जो पूरा एक तरह से जो एक तरह से वहाँ का जो व्यापार है उसको, है ना, तो कौन सा बोलते हैं, तेंदू पत्ता, कोई बेड़ी वेड़ी बनाने वाला पत्ता होता है, उस पर ये पूरा टैक्स वैक्स वसूलते हैं। उधर की जो इंडस्ट्री लगी हुई है उनसे वसूली करते हैं। ये तो खैर रैमसम, है ना, फिरौती लेना इनका काम है। तो ये अर्बन नक्सल भी यही करते हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को गाली देंगे, उनसे उनको माल मिल जाए इसलिए। तो ये है इनका। चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था, तो ये जो माओ को, मतलब माओ ने पहले पूरा जो चाइना में जो रूलर थे उनको पहले भगाया, फिर उसके बाद जब खुद आ गया तो उसके बाद माओ ने बोला कि अब हम आ गए हैं, तो अब अगर किसी को मेरी आइडियोलॉजी या मेरी जो हमारी जो नीतियां हैं उनमें अगर कुछ गलती लगती हो या कुछ और लगता हो, है ना, कुछ सजेशन देना हो, तो आओ प्लीज़। उन सबको बुलाया और सबको निपटा दिया, मार दिया, ठीक है। और माओ को जानते ही हो,
माओ के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा भी, वो कभी ब्रश नहीं करता था, है ना, सन के टाइप का नेता था। एक बार बोला ये चूहे हैं, चूहों को सबको मार दो, चूहे मार दिए। एक बार मक्खी को मारने के दिया, मक्खी मार दी, फिर भूखे मर गए, फिर अकाल पड़वा दिया। तो इस तरह का आदमी था ये। तो इन्होंने कल्चर रिवॉल्यूशन के नाम पे बहुत लोगों को मारा, तो कम से कम 2-2.5 करोड़ लोगों को इन्होंने मारा है। तो ऐसा ही रिकॉर्ड इनका भी है, क्रिश्चियनिटी का भी रिकॉर्ड है, करोड़ों में ही मारे हैं इन्होंने भी। अफ्रीका तो पता ही नहीं चला, बाकी उधर जो यूरोप के देशों में जो मारे हैं, अपने देशों में जो मारे हैं इन्होंने, तो वो तो कब से कत्लेआम हो रहा है, मतलब अब 2021 चल रहा है, तो लगभग 2000 साल हो गए इन्हें कत्लेआम करते हुए। इंडिया में आने के बाद भी इन्होंने ये करते रहे थे, और अब ये कम से कम मेरे ख्याल से 80-90 के आसपास जाके ये रुके हैं। और अफ्रीका में शायद अभी भी कर रहे हो, अफ्रीका में भी चल रहा है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी वाला, तो ये चलता है इनका। तो इस तरह का है। अब आते हैं पॉलिटिकल कल्ट। तो ऐसा करते क्यों हैं, क्यों उनको ऐसी नफरत है? देखो, अगर आप सीरियसली देखोगे, कोई भी जिसको, है ना, जिसने अच्छे से कोई अगर लॉजिकल या तर्क संगत अगर कुछ सोचता है, वो इनकी बाइबल पढ़ ले, इनकी कुरान पढ़ ले, और इनका जो ये कम्युनिज्म वाला है, जो मार्क्स का है ना, वो कौन सा है, क्या बोलते हैं उसको, दास कैपिटल, हाँ, इसको पढ़ लो, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा ये बकवास है कोरी, है ना। जो ये गॉड के लिए बात करती हैं, गॉड या अल्लाह, इनको कभी नहीं मिलने वाले। ये गॉड और अल्लाह से मिलने की कभी बात करते ही नहीं है, इनका काम ही कुछ हो रहा है ना। इनका गॉड अल्लाह बार बार नाराज़ हो जाता है। ऐसी कम्युनिज्म में ये इक्वलिटी करने का बात करते हैं, जबकि ये सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, है ना। जो इनकी बात को मान रहा है तो ठीक है, नहीं मान रहा है उसमें भी, जो मान रहा है उसमें भी यूज़फुल इडियट होते हैं। तो उनको कैसा यूज़ करना है, कहाँ मारना है, कहाँ नहीं मारना, वो सब इनका खेल चलता है, कहाँ उसका यूज़ करना है, ऐसे चलता है। तो जो एक तरह संगठन में होते हैं वो कुछ ही नेता होते हैं, तो ये एक तरह से देवताओं का गण होता है, उसके बाद जो बाकी हैं वो सब यूज़फुल इडियट होते हैं। इस तरह का चलता है। तो ये है पॉलिटिकल कल्ट, है ना। ये पॉलिटिकल, इसको कल्ट भी बोल सकते हो। अब क्या है यहाँ पर, क्या है, इन्होंने एक हिरार्की बनाई हुई है। हिरार्की का मतलब है एक तरह से एक सीढ़ी नुमा तंत्र सा बनाया हुआ है। एक टॉप पे बैठता है, जैसे टॉप में क्रिश्चियनिटी में पोप जो वेटिकन में बैठा हुआ है, वो वहाँ से आदेश करता है। इसके बाद नीचे फिर यहाँ पर बने होते हैं इनके, एक बार इसका भी मुझे देखना है, वो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे कैसे चलता है ये। तो भारत में जितने भी कैथोलिक चर्च हैं उनको ये पोप चलाता है। तो पोप डिसाइड करता है किसको वोट डालना है, किसको नहीं डालना, है ना, किस मुद्दे का विरोध करना है, किसका नहीं करना। अब तुम ये देख सकते हो कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो सीए, है ना, जो सीए को जो पारित किया था, उसमें विरोध करने वाले ये चर्च वाले भी थे। ईसाई नहीं कर रहे थे, ये चर्च कर रहे थे। चर्च वालों ने अपने जो इनके अनुयायी हैं उनको बोला कि तुम भी विरोध करो। अब क्यों बोला इन्होंने, जबकि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से जो ईसाई हैं माइनॉरिटी में, हिंदू, ईसाई और सिख हैं, उन सबको बुला रहे थे, है ना, फिर भी ये चर्च जो है उनका विरोध कर रहे थे। तो ये जो भी इनका चलता है वो सब डिक्टेट होता है इनका पोप से, है ना, वेटिकन में जो बैठा है। तो यहाँ ये देश के अंदर से इनका कुछ चिंतन नहीं आता, इनका चिंतन हमेशा बाहर से आता है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल वाले हैं ये। दूसरे हैं जो शरिया, जो इस्लाम वाले हैं, ये चलते हैं। अब इनसे कुछ कभी भी आप पूछ लो किसी भी मुस्लिम से और क्रिश्चियन से भी, भाई क्या चाहते हो, क्रिश्चियन स्टेट चाहिए, मतलब सबको क्रिश्चियन बनाना है, क्रिश्चियन स्टेट चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये बोलेगा हाँ सबको क्रिश्चियन बनाना है ना। पहले तो बोल लेगा मतलब ऐसे ही, पर आप धीरे धीरे थोड़ा इंटरेस्ट लोगे तो ये बेचारे थोड़े डरते हैं, खुल के सामने नहीं आते। पर इस्लाम वाले जो हैं, इनकी इतनी हिम्मत है, ये खुद को बोलते हैं कि हाँ हमें शरिया लॉ चाहिए। अगर इनसे आप बोल लो कि शरिया लॉ चाहिए और या भारत का संविधान चाहिए, तो ये शरिया लॉ को प्रेफर करेंगे, समझ रहे हो। इनसे बोल लो अल्लाह पहले या देश पहले, तो ये बोलेंगे अल्लाह पहले। इनसे बोलेंगे मुस्लिम उम्मा पहले या एक तरह से हिंदुस्तानी पहले, तो वो कहेंगे मुस्लिम उम्मा पहले, है ना। तो कभी भी पूछना, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि वो कितना बड़ा जिहादी है ना। तो ठीक है, कुछ ऐसे हैं कि नहीं फट रहे हैं, तो 2%, 1% होते हैं जो फटने वाले होते हैं, मारने वाले होते हैं,
वो 1% भी काफ़ी है। 1000 लोगों पे एक आदमी आराम से राज कर लेता है। गांव में एक होता है, गांव में, एक शहर में, है ना, इन कस्बों वस्बों में एक गुंडा बहुत है, पूरे शहर को कंट्रोल कर लेता है, इस तरह का। तो यहाँ पर चलता है शरिया और जो कैलिफेट बोल दे। अच्छा, अब एक कमाल की चीज़ है इस्लाम के अंदर। इस्लाम में वैसे तो इनको शरिया चाहिए, तो वैसे तो चलाते हैं मस्जिद के मौलाना, पर जहाँ खलीफा आ जाता है तो फिर वो खलीफा रन करता है। अब जैसे कि अरब में देखा जाए तो अरब में बादशाहत है, तो अरब का बादशाह जो बोलता है मुल्लों को, जो मौलवी वोलवी हैं, कि ये कुरान में से सिर्फ इतना ही पढ़ाना है, बाकी नहीं पढ़ाना है। अगर बाकी पढ़ाया तो उसको वो एक चिपचॉप स्क्वायर है वहाँ पर, जहाँ पर गर्दन उड़ाते हैं, वहाँ पर लटका देते हैं, है ना, वहाँ पर गर्दन उड़ा दी जाती है। तो या तो ये ऐसे कंट्रोल होते हैं। अगर आप इनको खुला छोड़ दो तो ये खुला क्या करेंगे, ये शरिया लॉ की डिमांड करेंगे। तो आजकल आप यूरोप के देशों में भी देख रहे हो, इनको शरिया लॉ चाहिए। पहले तो ये जाते हैं अपने देश से, हाँ भूखे मरते रहते हैं, पर वहाँ जाके फिर इनको शरिया लॉ चाहिए। तो अब तुम ये देख सकते हो कि इनके दिमाग को कितना ब्रेन वॉश किया जाता है ना। मतलब अगर आप इंडिया में कोई हिंदू को देखो, वो हिंदू जा रहा है तो वो एक अच्छी लाइफ जीने जा रहा है, उसका दिमाग का यूज़ करके वो पैसा कमा रहा है और बेटर लाइफ जीने के लिए वो बाहर जाता है, ठीक है। पर जबकि एक मुस्लिम जा रहा है, अगर मोस्टली पाकिस्तान वाले देखो और यहाँ के भी देख लो, वो जो जाते हैं वो वहाँ पर बेटर लाइफ तो है ही है, साथ में वहाँ पर अपना दीन का भी काम करना है। वहाँ पर क्या करना है, आखरत की तैयारी करनी है। आखरत कब आएगी, जब सब हर दुनिया में हर कोई मुस्लिम बन जाएगा, अच्छा तब आखरत आनी है ना। उसमें भी फिर एक कौन सा फिरका सच्चा है, कौन सा झूठा है, फिर वो सबका फिर यहाँ पर क्लैश आता है। देखो, जब विचारधारा ऐसी हो कि हमको रूल करना है, तो फिर क्या होता है, वो रूलर्स में झगड़े होते हैं, तो रूलर में भी फिर डिवाइड बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है ना, कि ये मेरा साम्राज्य है, मेरा साम्राज्य है, मेरा साम्राज्य है, और ये झगड़े कभी ख़त्म नहीं होते हैं। हिंदुज़म में इस तरह का कोई लफड़ा ही नहीं है। जो हिंदुज़म में देखा जाए तो वो एक तरह से आदमी अगर हिंदुज़म को फॉलो कर रहा है या धर्म को फॉलो कर रहा है तो वो डिवाइन मैन बनता है, वो कभी इस तरह का है ना जानवर नहीं बनता। इनको फॉलो करते हैं तो इनको फॉलो करने में फिर इनके साथ क्या, जैसे क्रिश्चियनिटी में 3 है, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट और फिर एक हैं ये कैथोलिक। तो कैथोलिक जो पोप से चलते हैं, बाकी प्रोटेस्टेंट भी अलग अलग कंट्री वाइज ये भी चलते हैं, है ना। तो हर कंट्री का अपना इनका एजेंडा है, वो चर्च के थ्रू आगे फैलाते हैं। तो कभी भी आपने देखा हो, कभी भी अंग्रेज कहीं गए हों, अमेरिकन्स कहीं गए हों लड़ने के लिए, है ना, जो डच है ना पुर्तगाली जो थे, ये भी कहीं गए हों, ये हमेशा क्रिश्चियन मशीनरियों को लेके जाते हैं और कन्वर्जन का धंधा स्टार्ट कर देते हैं। तो गोवा एग्जाम्पल है, ये सबसे पहले जो पुर्तगाली आए गोवा में आए और गोवा में इन्होंने मार काट शुरू करे। फिर जब अंग्रेज आए, अंग्रेज भी सी रूट से ही आए और इन्होंने क्या किया, ये भी फिर साथ में अपने इनको लेके आए और चर्च मिशनरी इन्हीं क्रिश्चियन मिशनरीज को, और इन्होंने भी कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। इस्लाम वाले ये भी साथ में मौलवी को लेकर आते हैं तो ये क्या करते हैं, इनका 2 काम होते हैं। इनका जो बाकी हैं वो तो काफिर हैं, उनको तो मारना ही मारना है, ठीक है। तो काफिर की औरतें उठा लो, उनका माल हड़प लो, उनकी ज़मीन कब्जा लो, ये इनका है और ये इस्लामिक रूल है। अगर किसी को लग रहा हो कि नहीं ये गलत है तो भाई मैं इसके लिए वो जिहादी वाली आयतें बताऊँगा, और हदीस की रोशनी में और कुरान की रोशनी में हम पूरा इसको बताएंगे। ये हिंदुओं की मूर्खता होती है कि ये इनको लगता है कि सब हमारे जैसे हैं, जबकि ये तीनों बिल्कुल तुम्हारे जैसे नहीं हैं। हिंदुओं स्पेशली बोल रहा हूँ, वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये तीनों जो हैं ये साम्राज्य विस्तारवादी हैं। तो इनको दूसरे के ऊपर, ये वो गुंडे हैं, माफिया हैं, जिनको बाकी को सप्रेस करना है ना, ये ऑपरेसर है, ठीक है ना। तो बाकी को दबाना है और खुद को उठाना है। अब जैसे कि कम्युनिज्म में भी देख लो, कम्युनिज्म में जब कम्युनिस्ट थे तो जो ऊपर वाले थे वही मलाई खा रहे थे, नीचे वालों को तो भाई माओ जेदांग के राज में ही अकाल आया था ना, कितने लोग मरे थे, अकाल से भी तो मरे। एक तो माओ जेदोंग ने मारे, ऊपर से जब माओ जेदोंग की जो उल्टी सीधी नीतियाँ थी उनसे भी लोग मरे, और इसको जब भी अकल नहीं आई, वो तो फिर इन्होंने अमेरिका वालों ने साथ दे दिया। तो जो इनका एक तरह से जो एक शहरी आबादी है ना, जो इंडस्ट्रियल आबादी है, बेसिकली शहरी आबादी वो है जहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, तो उनका थोड़ा सा पैसा वैसा उनका बन रहा है। बाकी जो गाँवों में जाओ तो वहाँ भी वो नाली में से कीड़े निकाल खा रहे हैं अभी भी। तो इस तरह का
है ना, थोड़ा अंदर चले जाओ इंटीरियर में तो वहाँ पर चाइना में भी तुम्हें ये दिख जाएगा, इस तरह का है। तो हाँ, बात करते करते कि दो दो निकल जाते हैं, चलो फिर वापस पॉइंट पे आते हैं। अब कंक्लूजन में आते हैं, जैसे कि रूल्स फॉर रेडिकल, तो इनका है कि रूल्स फॉर रेडिकल चलता है, तो जहाँ ये है नहीं वहाँ ये करते हैं रूल्स फॉर रेडिकल वाली बुक फॉलो करते हैं। तो रूल्स फॉर रेडिकल डाल लोगे, इनके 13 रूल हैं और ये गोल्डन रूल हैं, ये जहाँ भी जाएंगे ये सब जगह वहाँ झगड़ा होने का काम करते हैं। ये ईसाई मिशनरी भी करते हैं, है ना। जिहादी दिमाग से काम नहीं लेते थे, हमेशा ताकत से काम लेते थे, पर अब जिहादी जो है कम्युनिज्म का चोला ओढ़ के अब इनके साथ बैठ के अब वो दिमाग से काम करते हैं, वो भी दिमाग से काम करते हैं। तो एक तरह से इन तीनों का अगर इंडिया में देखा जाए तो इन तीनों माफियाओं का एक तरह से गठजोड़ है। 3 तरह के माफिया हैं, ये तीनों एक दूसरे को खाने वाले हैं, मतलब ये जो तीनों हैं ये एक दूसरे को तो खाएंगे खाएंगे, बाकी को भी खाते हैं। पर अभी क्या है, अभी मेजरली जो है इनको, इनका जो तीनों का झगड़ा है वो है धर्म से, हिंदुइज्म से। तो हिंदुइज्म को हराने के लिए सालों साल बेचारे लगे हुए, थक लिए, पर इनको अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो अभी भी लगे हुए हैं, क्रिश्चियनिटी वाले तो गरीब लोगों को कन्वर्ट करा रहे हैं, है ना। उधर वो पंजाबियों को कनाडा भेजने के चक्कर में उनको ईसाई बना रहे हैं। तो इस तरह के इनके पूरे नौटंकी चलती है, किसी को चंगाई के नाम पे, किसी को इस तरह के नाम पे, है ना। अब इस्लाम वाले क्या कर रहे हैं, अपनी आबादी बढ़ाने में लगे रहते हैं। इन्होंने अपने को लिए, अगर आप देखो मैंने पिछले उसमें बताया था कि इनके पास लगभग कितना था, 10 लाख एकड़ था, हाँ 92 लाख एकड़ था, ऐसे कुछ था, वो पिछले वीडियो में था, मुझे एक तरह से ये आंकड़े याद नहीं रहते। इतनी ज़मीन होने के बावजूद भी इन्होंने उनको बिल्कुल नीचे गरीब छोड़ा हुआ है। अब इसमें क्या है, इसमें 2 कैटेगरी बनी हुई हैं। अब यहाँ पर 2 कैटेगरी हैं मुस्लिम्स की। एक है पसमानदा मुस्लिम जो 90% हैं, जिनको बेचारों को पता ही नहीं कि उनके बुक में लिखा क्या है, उनको कुछ भी नहीं पता। उनको एक मौलवी आता है, उल्टा सीधा उनको रटवा के जाता है, उल्टी सीधी बात बताता है ना। और अगर कोई उनको सच्ची बात बताने लगे तो उसको काफिर को बता देंगे ये, इस तरह का, या उनकी बात ना माने तो भी काफिर है। तो धीरे धीरे मतलब लेवल होता है जब आदमी को तुम ब्रेन वॉश कर रहे हो। और होता क्या है, जैसे कि इस्लाम है तो जो मुस्लिम वाला है वो मुस्लिम ही उनके आसपास ही रहेगा, है ना। बाकी जो हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, वो शैतान के दोस्त हैं। तो शैतान के दोस्त के साथ नहीं रहना है, क्योंकि फिर वहाँ पर तुम्हें वो नरक मिलेगा, नरक में जलाए जाएंगे, और तुम्हें जाना है जन्नत में जहाँ पर 72 हूरों के साथ सेक्स करना है ना। तो इस तरह का है। तो यहाँ पर इनका ये प्लानिंग है पूरी। अच्छा, तो ये क्या करते हैं, जो 90% हैं जो पसमानदा मतलब है जो इंडियन है, इंडियन मुस्लिम है, जो यहाँ ही जिनके बाप दादा जो भी हैं वो यहीं पैदा हुए थे सब, है ना, बाप दादा पुरखे जो भी हैं वो सब यहीं पैदा हुए थे। फिर है 10% के आसपास हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जैसे कि एक जिलानी है तो जिलान से आया हुआ है, बुखारी है वो बुखारा से आया हुआ है ना। तो इस तरह के जो लेवल हैं ये आए हुए हैं सब बाहर से। तो ये 10% जो हैं 90% को, है ना, इनको मूर्ख बनाते रहते हैं, इनको फुट सोल्जर बनाया हुआ है, तो दंगे पंगे करने में इनको आगे कर देते हैं। ऊपर वाले सारे मलाई मारते हैं, ये 10% जो है। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में देखा जाए तो जो चर्च का ओनर है ना, जो चर्च का ओनर है उसको और कुछ कमाई की ज़रूरत ही नहीं है, वो 10% कर करके ही वो मामला लूट लेता है खूब। तो इस तरह का इनका धंधा है। तो ये पूरा एक इनका नेक्सस है भयानक तरीके से, है ना। बस लोगों को इनको चटाते रहते हैं। तो वैसे मार्क्स ने सही बोला था कि जो ये रिलीजन है ये बेसिकली एक क्या बोलते हैं उसको, चरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ वो है। धर्म उसने शायद पढ़ा नहीं था, और मुझे नहीं लगता उसने पढ़ा, बिल्कुल भी कहीं ना कहीं से उसने नहीं पढ़ा। और उसने अगर पढ़ा भी होगा तो उसने फिर उसको वो इधर लेके नहीं आया था। मार्क्स ने तो अपने उधर ही शुरू किया था, जो ये क्रिश्चियनिटी के क्रिश्चियन कंट्री थी उनमें ही शुरू किया था। तो उनमें क्या शुरू किया है, उनमें कि भाई ये क्रिश्चियनिटी जो है ये तो, है ना, कि यहाँ पर तो इतना पादरी खा जाता है, इतना ये खा जाता है, ये शोषण चल रहा है, इससे कुछ नहीं होगा, फलाना ठिकाना। तो एक्चुअली क्या था, जो क्रिश्चियनिटी के सहारे जो इनके जो राजा थे, किंग वगैरह थे, वो शासन करते थे। इस्लाम के सहारे वो शासन करते हैं, है ना। तो ये कम्युनिज्म के सहारे करते हैं। तो इनमें अलग कुछ भी नहीं है। पर धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। धर्म शासक का अपना धर्म है, और उस धर्म को वो फॉलो करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो फिर इस तरह का। पर उसमें ऐसा नहीं है कि उसको पूजा पाठ करनी है, कुछ करना है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो जो सही है वही करना है। तो यहाँ पर वो सही गलत की पूरी परिभाषा है।
वो धर्म में मिलेगी आपको। तो धर्म के लिए आपको धर्म को समझना ज़रूरी है। तो एक धर्म पे भी लेक्चर बनाऊंगा मैं, काफ़ी बड़ा है वो, उसमें हिम्मत नहीं होती है, लगभग 39 स्लाइड है, तो उसको बोलना तो चलो ठीक है करेंगे। अच्छा, फिर आता है वोक थ्योरी। वोक थ्योरी कुछ भी बकवास कि आज भाई मतलब किसी को मन किया कि आज वो लड़का था, कल उसको फील हुआ कि मैं तो लड़की हूँ, है ना, वो लड़का फिर लड़की की ड्रेस पहन के आ गया, पता नहीं क्या नाटक है। अब लड़की की ड्रेस क्यों पहन के आ रहा है भाई? अब ये लड़की की ड्रेस मतलब कुछ लड़का लड़की में जब तुम्हें भेद नहीं है तो फिर ड्रेस क्यों पहन के आते हो उल्टे सीधे? फिर उसको लिपस्टिक चढ़ाने का भी लिपस्टिक लगाने का भी शौक चढ़ गया, मतलब कुछ भी इस तरह के हैं। वो बिंदी लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे, अच्छा, और फिर दूसरों को नाटक भी बताएंगे, है ना, दूसरों को उसमें फिर ये कुछ उल्टा सीधा ही बताएंगे। तो ये इस तरह की भसड़ मचाने वाले लोग हैं। हाँ, पर इसके पीछे जो इनका एजेंडा है वो बिल्कुल साफ साफ होता है। तो ये लगे रहते हैं, ये लगे रहते हैं, है ना। तो ये पेरोल पे होते हैं बेसिकली, इनको बाहर से पैसा वैसा आता रहता है, तो इनकी कमाई उससे चलती रहती है। तो फंड बाहर का बहुत बढ़िया होता है। ये इंडियन सबको, इंडियन जो भी एक तरह से जो इंडिजीनियस चीज़ है उसको ये गाली देंगे हमेशा, चाहे वो कंपनी है, अंबानी है, अडानी है ना, तो उन सबको ये गाली देने का काम करते हैं। यहाँ की जो संस्कृति है उसको गाली देने का काम करते हैं। जो परंपरा चलती आई हैं, जो धर्म चलता है, जो बुक चलता है, उनको गाली देते रहेंगे। और बाहर की चीज़ों को ये प्रमोट करते हैं, कुछ नहीं बोलते, बाहर की कंपनियों को कभी कुछ नहीं बोलते, है ना। ईसाइयत पे कभी कुछ नहीं बोलेंगे, इस्लाम पे कुछ नहीं बोलेंगे, इसके ये कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आप सोचोगे कि ये कम्युनिज्म वाले बुद्धिजीवी हैं तो ये आपका मूर्ख बना रहे हैं, तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। तो इस्लाम को पढ़ने के लिए, है ना, तो आपको अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद एक बुक है, उसको पढ़ो, और अली सिन्हा को सर्च करो, उसकी एक वेबसाइट है, उस पर जाओ, उस पर पढ़ सकते हो, तो बहुत डिटेल में है। उसी से मैंने शुरू किया था। क्रिश्चियनिटी को समझने के लिए एक है मैरी सुरेश अय्यर और एक है इस्तर धनराज, इन दोनों के वीडियो आप देख सकते हो, तो इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने भी क्रिश्चियनिटी पे इतना ज़्यादा देखा नहीं, क्योंकि इनकी मैं जो बाइबल था उसको ही पढ़ रहा था, तो बहुत फालतू की लगी मुझे। खैर ठीक है, कुछ सेंस नहीं बनता। अच्छा, ऐसे ही इनकी कुरान है, उसमें कुछ सेंस नहीं बनता। आप किधर से किधर जा रहे हो, किधर पहुंच गए, क्या चल रहा है, कुछ पता ही नहीं। मतलब कुछ मक्का में बोली गई आयतें हैं, कुछ मदीना में बोली गई आयतें हैं, फिर उन दोनों को सीक्वेंस में ही नहीं रखा हुआ है, सब इधर उधर मिला दिए हैं, पता नहीं क्या करा हुआ है। अब आदमी पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा, इस तरह का है, ये कहानी है। खैर, तो फिर सब चीज़ मिला के जब पढ़ते हैं, जब पूरा समझ में आता है क्या कहानी चल रही है। तो कौन सी मक्का में बोल रही थी, तो मक्का में जो बोल रही थी उसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं थी, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें थी, जैसे कि तुम्हारा दीन तुम्हारे पास, हमारा दीन हमारे पास। और मदीना में आते ही तुम्हारा दीन जो हमारे दीन में नहीं वो काफिर, उसको मार दो, उसकी लड़की और तो महिलाओं को उनको उठा लो, उनका रेप करो, उनको बेच दो, उनकी ज़मीन जायदाद सब हड़प लो, है ना। फिर वहाँ मदीना आते ही ये शुरू हो गया। तो अब इस्लाम में है, इस्लाम में जो आयतें, जो पुरानी आयतें वो नहीं मानी जाती, जो मतलब हाँ, जो बाद की आयतें वो मानी जाती हैं, है ना। बाद की आयतें मानी जाती हैं, पुरानी नहीं मानी जाती, तो वो ओवर रूल करती हैं। बाद की जो बाद में जो बोली गई आयतें हैं वो पुरानी आयतों को ओवर रूल करती हैं। पता नहीं मोहम्मद साहब ने बोलना नहीं बोल रहे हैं। खैर, डेमोक्रेसी पे आते हैं। धर्म वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेमोक्रेसी में ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई इनको डिक्टेट नहीं करता है, और कभी कोई इनको डिक्टेट नहीं करता है। राजा बाजा ने भी अगर इनकी भलाई का काम किया तो किया है, अगर कुछ शोषण वोषण किया है तो लोग खड़े हो जाते हैं। क्रिश्चियनिटी में चर्च रूल चलता है, ठीक है, और इनको कोई डेमोक्रेसी, अगर चर्च वाले बोलेंगे डेमोक्रेसी नहीं चाहिए तो चर्च का रूल चाहिए, तो हाँ जी चर्च का रूल मान लेंगे, इस तरह का है। तो इस तरह के लोगों का ये मेंटल लेवल बना देते हैं। अब जितने भी आप चर्च वालों को देखोगे उसमें ये बताएंगे, मतलब क्रिश्चियंस को देखोगे और इनको देखोगे, इस्लाम वालों को, टीवी मत देखो, यूट्यूब मत देखो, इसको मत पढ़ो, उसको मत पढ़ो, है ना। तो हर चीज़ से डिक्टेट, उनके साथ मत जाओ, उनके यहाँ खाना मत खाओ, उनके यहाँ ये मत करो, उनके यहाँ वो मत करो। तो इस तरह के इन दोनों में बड़ा वो है। तो इतना बढ़िया, इतने डरपोक हैं कि अगर वो बाहर निकल जाएगा तो उनको पता चल जाएगा, अरे बाकी तो इतना बढ़िया है ना, और हमारा तो बड़ा बिल्कुल छड़ियल है। तो इस तरह का है, तो उनको फंसा कर रखता है। कम्युनिज्म में क्या है, कम्युनिज्म भी ये अपने ही उसमें रहते हैं और इनके अपने ही नाटक चलते रहते हैं। तो जेएनयू में इनके नाटक हैं, इनके नाटक में खुलूँगा एक दिन मैं इस पर बैठ के, कब कम्युनिज्म भी करने वाला हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा नालायक यही है ना। तो क्रिश्चियनिटी वाले कभी इनका चोला पहन लेंगे, कम्युनिस्ट बन जाएंगे, फिर उधर पहुंच जाएंगे। इस्लाम वाले कम्युनिस्ट का चोला पहन लेंगे, फिर उधर पहुंच जाएंगे। तो पाकिस्तान का बंटवारा करने में भी यही थे, कम्युनिस्ट सबसे आगे थे, है ना।
तो ये जो कम्युनिस्ट थे, पाकिस्तान का जो बंटवारा करवाया है इन्होंने, कम्युनिस्ट सबसे आगे थे, कूद कूद के गए थे वहाँ। और इतने नालायक हैं इंडियन कम्युनिस्ट, ये पहले पाले, ये जो पालतू हैं कुत्ते, ये यूएसएसआर ने पाले, ठीक है। फिर उसके बाद जब यूएसएसआर की हालत ख़राब हो गई, जब जर्मनी ने, हिटलर ने अटैक कर दिया इन पे, जब बैंड बज गई, इनको पैसा वैसा आना बंद हो गया, फिर अंग्रेज़ों ने पकड़ लिए, फिर ये अंग्रेज़ों कुत्ते बन गए, फिर अंग्रेज़ों ने पाला इनको, और अब ये इंटरनेशनल कुत्ते हैं, जो इनको पैसा देता है उसके लिए भों करते हैं। ये सिंपल था। अब आते हैं कम्युनिज्म में, कहीं भी जितने भी जहाँ पे कम्युनिस्ट स्टेट है वहाँ पर कहीं डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये यहाँ पर भले ही डेमोक्रेसी का नाम चिल्लाते रहते हैं, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बोलने का अधिकारी है वो, बाकी जितने भी कम्युनिस्ट स्टेट हैं वहाँ कहीं डेमोक्रेसी नहीं है, कहीं भी नहीं। ना इस्लाम वाले में कहीं आपको डेमोक्रेसी मिलेगी, क्रिश्चियन वालों ने चर्च वालों से छीन के डेमोक्रेसी ली है, चर्च वालों ने ऐसे नहीं दी। तो सारे चर्च निकाल के इन्होंने वेटिकन में डाल दिए जितने पोप थे, कि उन्होंने बोला जो नाटक करना है वो यहाँ करो, यहाँ से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम में भी यही हो रहा है। अब अरब से निकला है ना इस्लाम, अरब में देख लो, अरब में अब इनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया है सलमान ने, उसको समझ में आ रहा है भविष्य क्या है ना। कम्युनिज्म में रूस से शुरू हुआ, रूस में ख़त्म हो गया कम्युनिज्म, ख़त्म। वो जो चल रही है उनकी दुश्मनी अमेरिका से, वो चल रही है, वो तो खैर पावर प्ले है इनका, वो चल रहा है, पर अब वो कम्युनिज्म वाली बात कुछ भी नहीं है वहाँ पर। अब आते हैं इम्पीरियलिस्टिक, है ना। तो एक साम्राज्यवादी सोच और एक साम्राज्य विस्तार। तो हिंदुज़्म या धर्म ने, ये धर्म को मानने वालों ने कभी इस तरह का विस्तार नहीं किया। जो राजा बनते थे उनका होता था कि भाई अपना ही एक, अपने को साबित करना है वो कितना बड़ा महान राजा है, तो वो अपना साम्राज्य विस्तार करता था। तो वो ये नहीं कहता था कि मैं हिंदुज़ के नाम पे या किसी देवी देवता के नाम पे कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्रिश्चियनिटी में चर्चुलर स्टेट होनी चाहिए, है ना, सारी दुनिया को चर्च बनाना, सारी दुनिया को क्रिश्चियन बनाना है ना, तभी तो इनका जजमेंट डे आएगा, जब तो सारे क्रिश्चियन नहीं बनेंगे। मतलब क्या लॉलीपॉप दिया हुआ है, अल्टीमेट गाली देने का मन करता है इनको फालतू में। मतलब कैसे लोग हैं, मतलब ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि भाई तुम्हें है ना, मतलब सबको क्रिश्चियन बनाना है, सबको जन्नत लेके जाना है, और जबकि इनकी जन्नत में ही है कितने हैं, 1,44,000 लोग ही जन्नत जाएंगे, और यहाँ ये सबको लॉलीपॉप बांटते फिर रहे हैं। मतलब कुछ भी बकवास, किसी को ये ठीक कर रहे हैं, मतलब झूठ वूठ दवाई दे के, है ना। इन्होंने तो आईएमए वाले ही कर रहे हैं हमारे यहाँ। तो अब सबसे बड़ी नोटंकी है जो आईएमए, इंडियन मेडिकल जो एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष है वो जीसस का खून, पता नहीं क्या कंटेंट है जीसस के खून में, साला खून ना हो गया अमृत हो गया, पता नहीं क्या बनाया हुआ। तो इस तरह का नाटक बनाया हुआ है इन्होंने। अब आते हैं इस्लाम पे। इस्लाम में मुस्लिम उम्मा, इनको मुस्लिम उम्मा जो है 56 इनके देश हैं, 56-57 देश, और ये सब आपस में, है ना, ओआईसी बोलते हैं उसको। तो आपस में ये क्या है, ये ब्रदरहुड बनाने की कोशिश करते हैं, पर पंगा वहीं आता है, राज किसको करना है ना। भाई इंपेरियलिस्टिक सोच तो है, साम्राज्य विस्तार तो करोगे, साम्राज्यवादी तो हो, पर साम्राज्य किसका हो, लड़ाई तो वो है ना। अब वहाँ वो लड़ाई है, अरब वाले चाह रहे हैं हम, तुर्की वाले चाह रहे हैं हम, ईरान वाला चाह रहे हैं हम, पर अब वो बैंकरप्ट हो गया बेचारा, है ना, भूखे मरने वाली नौबत है। पाकिस्तान वालों ने भी सोचा था कि हम सारी दुनिया पर राज करेंगे, हमारी तो आर्मी बहुत बड़ी है, आर्मी बड़ी है उसकी, पर पूछता कोई नहीं है उनको। अब हालत हो गई खराब, पहले उसको आदत उन्होंने बिगाड़ी, इनको भीख देते थे, ये भिखारी बन गए अब इस तरह का। तो इस तरह का पावर गेम चलता है। एक वो मलेशिया वाले को एक था वो पैंदनी साहब, इतना सा कंट्री है, उसको लगा कि मैं भी मुस्लिम उम्मा, मतलब मेरी बनेगी उम्मत मैं खलीफा बनूंगा, उसको भी भूत चढ़ा था, हो गया ख़त्म। कम्युनिस्ट में तो है ही कम्युनिस्ट स्टेट, है ना, इनको तो फैलाना ही है। चाइना को देख लो, आसपास इधर भी फैलाना है, उधर भी फैलाना है, आज उसका रूल था, कल उसका रूल था, और फलाना ठिकाना पीछे का देखा है, वो सब क्लेम करते रहते हैं, सारी जगह क्लेम करता है इस तरह का। तो अब इंडिया में भी ये कर रहे हैं, पर अब इंडिया को, अब जो इनका जो एक तरह से जो इम्पेरियलिस्टिक सोच है, समाज विस्तारवादी सोच है, अब इससे लड़ना है। तो हिंदुओं को समझ में आना चाहिए। तो सरकार को तब समझ में आएगा जब हिंदुओं को समझ में आएगा, क्योंकि सरकार अगर कोई कदम उठाती है तो हिंदू उसका ही विरोध करेंगे। तो पहले तुम इनको पढ़ो, तुम नहीं पढ़ोगे हम पढ़ाएंगे, पर हमारी वीडियो देखो फिर, है ना। तो नीरज अत्री जी की देखो, जयपुर डायलॉग देखो, जयपुर डायलॉग उन्होंने तो और बड़ा काम किया है। अभी वो फतावा आलमगिरी, है ना, वो वैसे की वो वैसे ही उसको फॉलो करता है, और उसकी चुम्मा चाटी करता है फतावा आलमगिरी की, कि मैं तो उसको फॉलो करता हूँ। अब उसका वो अनुवाद कर दिया है उन्होंने। तो ये देखने बड़े ज़रूरी हैं, है ना, और हर चीज़ को समझना है। क्रिश्चियनिटी में क्या है, तो गॉड कुछ नहीं है वहाँ पर, गॉड नाम का कुछ नहीं है।
मतलब ऐसा कैसा गॉड है जो दूसरों को मरवा के और फिर जाकर तुम कन्फेस कर लो और तुम माफ़ हो जाएगा? ये क्या नाटक है? मतलब गॉड है क्या, तमाशा है? ऐसे इनका अल्लाह बोलता है कि दूसरों को मारो, जानवर तुम्हारे लिए पैदा हुए, इनको खा जाओ। क्या मतलब है? काला कुत्ता शैतान है, उसको मारने का हुक्म दे दिया काले कुत्ते को। ठीक है, सुअर शैतान का है, पता नहीं कैसे सुअर पसंद नहीं आया कुछ भी इस तरह का है। तो इस तरह के लोग हैं ये। हाँ, ये सिमिलैरिटी बन सकती है माओ जिदांग और मोहम्मद साहब में चूहों को मार दो, ये बोलने काले कुत्ते को मार दो कुछ भी। अब ये बेचारा देखो, जीसस का बेचारी उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं रही है ना, तो अब उसके बारे में क्या बोलना है। पर जो जीसस बढ़िया आदमी था, पर ये जितने भी हैं चर्च वाले, है ना, ये सारे के सारे राक्षस हैं, सारे के सारे राक्षस। मतलब इनको आप जितना देखोगे उतना ही आपको समझ में आएगा, ये हर जगह से मक्कारी करते हैं। मेरे साथ था एक मेरा फ्रेंड था डेविड नाम का, मैं मंदिर मंदिर जाता था, तो मंदिर से मैं कभी कभी प्रसाद ले आता था, प्रसाद नहीं लेता था। अच्छा, फिर मुझे बताता था कि हमारा ये हमारा वो फलाना ठिकाना, तो मैं उनको बताता था कैथोलिक वाले, मैं कहा ये तो बड़े नालायक होते हैं फिर उसने एकदम बोला कि मैंने अब चर्च बदल दिया, अब मैं जाता हूँ YMCA वाले में, वो प्रोटेस्टेंट हैं मैं वहाँ जाता हूँ। तो मैंने कि वहाँ क्या है, उनको वो ऐसे नहीं बोलते हैं कि मतलब जानवरों को मत मारो, ऐसा करते हैं। वो फादर नहीं है, वो मतलब एक तरह से फोस्टर है, वो तुम्हारे लिए वो फास्ट रखता है, ये रखता है, वो रखता है मगर तो पैसे लेता होगा। उनको नहीं नहीं उनकी मर्जी है। मगर मर्जी क्या, मैं जानता नहीं हूँ क्या मगर तुम्हें तो कब्र नहीं दफनाने देंगे बिना पैसे लिए इस तरह के लोग हैं ये। तो ठीक है, इसको यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कम्युनिज्म के पीछे ही पढ़ूंगा, तो बाकी वो 2-4 चीज़ें करूंगा उसके बाद फिर, है ना। तो चलिए इसको यहीं रोकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें मेरी वीडियो, है ना। चलिए, थैंक यू।